प्रीपोजिशन पार्ट 6 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतिका शर्मा। मेरे चैनल का नाम है एंजल चेतिका शर्मा एजुकेशन बूस्टर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ यूज ऑफ विद की तरफ। विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट या टूल से पहले होता है। एग्जाम्पल, ही राइट्स विद ए पेन। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी कट द मैंगो विद ए नाइफ। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द कारपेंटर कट्स द ट्री विद एन एक्स। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग लेकर के साथ साथ के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, राहुल वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ए ब्यूटीफुल गर्ल केम विद हर हस्बैंड। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग के रहते हुए भी के बावजूद के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, विद ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, विद ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज ए गुड मैन। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग कॉज के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, योर आईज आर रेड विद टीयर्स। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग सप्रेशन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही पार्टेड विद हिज बिलोव्ड एट रेवाड़ी जंक्शन। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग मैनर के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, द सोल्जर्स फॉट विद कोरेज। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग क्वालिटी तथा फीचर्स के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ए गर्ल विद बिग ब्लू आईज रीड्स इन द क्लास। तो इसमें विद हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के बाद होता है। एग्जाम्पल, क्वारल विद, कंटेंटेड विद, सेटिस्फाइड विद, सिंपैथी विद, चार्ज्ड विद, डिफर विद, डिस्गस्टेड विद, डील विद। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ विदाउट की तरफ। विदाउट का प्रयोग के बिना, छोड़कर, रहित के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ए वुमन कैन नॉट लिव विदाउट ए मैन। तो इसमें विदाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो इसमें विदाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, वी कैन नॉट सी विदाउट आईज। तो इसमें विदाउट हुई हमारी प्रीपोजिशन। नोट, विदाउट डिले का प्रयोग सून तथा विदाउट डाउट का प्रयोग सर्टेनली के अर्थ में होता है। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ विदिन की तरफ। विदिन का प्रयोग के भीतर के, अंदर के अर्थ में समय तथा स्थान के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल, आई शैल डू इट विद इन एन आवर। तो इसमें विद इन हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही विल कम विद इन दिस मंथ। तो इसमें विद इन हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ विद इन के नेक्स्ट रूल की तरफ। विद इन का प्रयोग के अंदर के अर्थ में कैपेबिलिटी तथा लिमिटेशन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर इनकम। तो इसमें विद इन हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, दिस इज विद इन ए किलोमीटर। तो इसमें विद इन हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ टुवर्ड्स की तरफ। टुवर्ड्स का प्रयोग इन द डायरेक्शन के अर्थ में
होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, तो इसमें टूवर्ड्स हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी वेंट टूवर्ड्स ऑफिस, तो इसमें टूवर्ड्स हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टूवर्ड्स के नेक्स्ट यूज की तरफ। टूवर्ड्स का प्रयोग के प्रति के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द ब्रदर इज काइंड टूवर्ड्स द पुअर, तो इसमें टूवर्ड्स हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो मैं बढ़ती हूँ टूवर्ड्स के नेक्स्ट यूज की तरफ। टूवर्ड्स का प्रयोग नियरली के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, इट इज नाउ टूवर्ड्स नाइट, तो इसमें टूवर्ड्स हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ यूज ऑफ टू की तरफ। टू का प्रयोग डेस्टिनेशन को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली मार्केट, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू एमडी यूनिवर्सिटी, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग टाइम तथा प्लेस को सूचित करने वाले शब्दों से पहले होता है। एग्जाम्पल, शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर फ्रॉम डोर टू डोर, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग पहले के अर्थ में टाइम के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, इट इज 9:45, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, इट इज 10:10, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट यूज की तरफ। टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, हरीश ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ टू द पीपल, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, तो उसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग कंपैरिजन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, दे वॉन बाय 6 गोल्स टू 3, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग पास मीट के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, द गर्ल वेंट टू हर लोअर, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ टू के नेक्स्ट रूल की तरफ। टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, तो इसमें टू हुई हमारी प्रीपोजिशन। तो अब मैं आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछती हूँ और एक क्वेश्चन बताती हूँ। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन इन स्पेस? इसका आंसर है डॉक्टर कल्पना चावला। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड लेडी? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।